बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे प्यारे दोस्तों, देसी तड़का विद मीनू में आपको कहते हैं एक मरतबा फिर से खुश आमदीद। उम्मीद है आपकी ईद बहुत अच्छी गुजरी होगी और उसी ईद के हवाले से ज़ाहिर है अभी तक आप लोगों के जो है वो ढेर सारा कीमा आप लोगों ने रखा हुआ होगा फ्रिज में। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम आपको असली पेशावरी जो चपली कबाब हैं उनकी रेसिपी आप लोगों को बता दी जाए। वैसे तो हर घर में ही बनते हैं, लेकिन जो असल पेशावरी चपली कबाब की जो रेसिपी है वो आज हम आपको बताएंगे। तो आइए फिर बनाना शुरू करते हैं। जी जनाब, तो सबसे पहले हम लेंगे एक बॉल लेंगे। हमने जो है कीमा जो है उसको जो है वो मैंने कीमे वाली मशीन से इसको करके वॉश करके तो फ्रीज़ किया हुआ था, इसलिए अगर आपको इसकी शक्ल थोड़ी सी जो है लगी। और दूसरी बात यह कि इसको मैंने छलनी में रखा हुआ था ताकि जो ज़ायद पानी है वो भी निकल जाए। ये तकरीबन 1 किलो जो है वो मैंने कीमा लिया है। अब हमने इसी कीमे के अंदर जो है वो लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करना है। ये देखें बारीक बारीक मैंने इसको किया हुआ है, तकरीबन ये देखें 1 टीस्पून है, वो शामिल करेंगे। कोई आसान से अज्जा हैं, कोई ऐसी मुश्किल नहीं है चीज़ें। कुटी हुई जो है ये देखें लाल मिर्चें हैं, ये जो है ज़्यादा इतनी कड़वी नहीं है इसलिए मैं ज़रा ज़्यादा ले रही हूँ। इसके अलावा इसके अंदर जी ये जाएगी हाफ़ टी स्पून हल्दी का जाएगा और हाफ़ ही जो है ये काली मिर्चों का चम्मच जाएगा, वो भी शामिल करेंगे। हाफ़ टी स्पून नमक जाएगा। ये जो है गरम मसाला और सूखा धनिया एक साथ मैंने जो है इसको पीस के रखा हुआ था और ये भी एक तकरीबन 1 टीस्पून ये जाएगा इसके अंदर। अच्छा, इसके अलावा जो है ये दोनों चीज़ें ऑप्शनल हैं, अगर आप चाहें तो डाल लें, नहीं डालना चाहते बेशक मत डालें, कोई इसके जो है टेस्ट पे असर तो नहीं होगा। लेकिन अगर आप डाल लेंगे तो ये हाज़मे में भी ये अच्छा रहेगा और इसके अलावा जो है ये इसका टेस्ट भी डेवलप होगा। ये सूखा हुआ पुदीना है जो हमेशा मैं अपने घर में सुखा के तो उसको रख लेती हूँ, भी हाज़मे में भी ये अच्छा रहेगा और इसके अलावा जो है ये इसका टेस्ट भी डेवलप होगा। ये सूखा हुआ पुदीना है जो हमेशा मैं अपने घर में सुखा के तो उसको रख लेती हूँ और साथ जो है ये अजवाइन है, ये भी हम थोड़ी सी शामिल करेंगे। अच्छा, इसके अलावा जो है इसके अंदर जो है हाफ़ कटी हुई 2 छोटे छोटे प्याज मैंने लिए थे, उनको बारीक बारीक मैंने इस तरह से चॉप कर लिया था, ये डालेंगे और फिर हाथों की मदद से इनको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। अक्सर लोग क्या करते हैं कि वो इसके अंदर जो है वो बेसन या भुने हुए चने डालते हैं, जिससे वो इसका स्वाद जो है वो बिल्कुल वैसा ही हो जाता है। मेरे नहीं ख्याल कि उसमें और कोई फ़र्क पड़ता हो। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। देखिए ये चीज़ें मैंने सारी मैरिनेट कर ली हैं, कीमा भी अच्छे से हो गया। अब हम इसके अंदर जो है वो टमाटर शामिल करेंगे। टमाटर उस वक्त शामिल नहीं करना, टमाटर आपने लेना भी पका हुआ थोड़ा सा है जिसके अंदर से जो है वो पानी कम निकले। और फिर इसको भी जो है आपने अच्छी तरह से मिक्स करके तो फ्राई करने से पहले आपने ये डालना है। चाहें तो आप जो है इसको पकाने से पहले जो है वो कबाब के ऊपर भी एक वो लगा सकते हैं, टमाटर का पीस लगा सकते हैं। और ये देखें अभी मैं आपको करके दिखा देती हूँ कि ये इस तरह से बना है कि इसके अंदर ना तो अब बेसन की ज़रूरत है इसको जोड़ने के लिए और ना ही ये देखें ना ही अंडे की ज़रूरत है। मैंने आपके सामने कुछ भी नहीं डाला, ऐसे ही ये बनेगा और ऐसे ही हम अब इसको फ्राई करेंगे और ये बिल्कुल भी नहीं टूटेगा। तो चलें जी, इसको 1 घंटे के लिए हम मैरिनेट होने के लिए रखते हैं, तो फिर फ्राई करके बताते हैं। थोड़ा सा ऑयल लिया है हाथों पे और अब हम इसके जो है वो कबाब बनाना शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो आपने शेप देनी है उसी शेप के हिसाब से आप जो है उनको दे लें शेप। आँच आपने ऑयल गरम करके आँच धीमी कर देनी है, क्योंकि ज़्यादा और गरम ऑयल में अगर आप डालेंगे तो आपके जो है वो कबाब बाहर से काले हो जाएंगे, जल्दी जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। ये देखिए, एक और बना कर दिखाती हूँ।
ये देखें, कीमा अगर बारीक हो तो वो टूटता नहीं है। ना मैंने आपके सामने इसके अंदर ऑयल डाला है, ना मैंने बेसन डाला है, ना मैंने अंडा डाला है। एक साइड से पक गए हैं, अब हम इनकी जो है वो साइड चेंज कर रहे हैं। ये देखें, बड़ी ही मज़ेदार सी इनकी खुशबू आ रही है। ये देखें, आपने जो है अब ये हल्का हल्का प्रेस करना है ताकि इनके अंदर जो पानी या कच्चापन है वो भी अच्छे से जो है वो निकल जाए और कबाब हमारे क्रिस्पी से मज़ेदार से तैयार हों। बाहर से ये क्रिस्पी होंगे, अंदर से ये बहुत सॉफ्ट होंगे। ये देखें जी व्यूअर्स, तो ये है जी हमारे चपली कबाब की फ़ाइनल रेसिपी, पेशावर की असल रेसिपी जो आज मैंने आपसे अपने चैनल पे शेयर की है। और ये साथ में जो है मैंने बनाया है दही और हरी मिर्च का रायता, और साथ में टमाटर काटे हैं कि टमाटर भी बहुत मज़ेदार लगते हैं। चाहे तो नान के साथ सर्व करें, चाहे तो पुलाव के साथ सर्व करें, चाहे तो वैसे खाएं बना के। आप इसको फ्रीज़ भी इसका जो है वो मसाला कर सकते हैं कि मेहमान जब आने लगें तो आप उनको जो है वो चाय के साथ पेश करें, बहुत ही लजीज बनते हैं। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और प्लीज़ वीडियो को पूरा देखा करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें ताकि हम अपना जल्दी वॉच आवर कंप्लीट करके मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर सकें। आप लोगों के जो सपोर्ट की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसी के साथ जी देसी तड़का विद मीनू को इजाज़त दीजिए। जल्दी मिलते हैं फिर किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।